और इस आधे घंटे में अगर तूने वो मंगलसूत्र नहीं ढूंढा ना, तो हम ये समझ जाएंगे कि तेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। हम खुद तुझे इस हवेली से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे और अम्मा जी भी हमें रोक नहीं पाएंगी, समझी? आपके सबसे बड़े दिन किसी निर्दोष पर अन्याय ना हो जाए राम जी। तो बस ये प्रार्थना करो कि ये मुसीबत ना इस बार हवेली से बाहर निकल जाए, फिर ना हम तुम्हें अम्मा का 9 लाख का हार चुरा के दे देंगे। याद रखना, पूजा के लिए सिर्फ आधा घंटा बाकी है और इस आधे घंटे में अगर तूने वो मंगलसूत्र नहीं ढूंढा ना, तो हम ये समझ जाएंगे कि तेरे लिए ये शादी कोई मायने नहीं रखती। हमें नहीं लगता कि वो लड़की आज मंगलसूत्र ढूंढ पाएगी और आज आप हमें उसे इस हवेली से बाहर निकालने से रोक भी नहीं पाएंगी अम्मा जी। हमारी मदद कीजिए। जब तो आप भी चाहते थे कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने मंगलसूत्र नहीं उतारा था और हम ये रिश्ता पूरी श्रद्धा से निभा रहे हैं। भगवान हमारी मदद कीजिए। अगर आज ये मंगलसूत्र नहीं मिला तो हम पर एक और इल्जाम लग जाएगा कि हम अपने पति की जान की परवाह न है। अरे संभल के।
कहाँ छुपाए जे? कहीं ऐसी जगह छुपाना पड़ेगा जहाँ किसी को पता ना चले। बोलो सियावर रामचंद्र की। जय। यह रिश्ता कितना अटूट है, इसका प्रमाण स्वयं भगवान ने तुम्हें दिया है। परिणाम तुम्हारे हाथों में है। उम्मीद है कि अब किसी को इस रिश्ते के बारे में कोई संदेह नहीं है। और स्वयं भगवान के दिए हुए संकेत के अनुसार आज की पूजा रुद्र और गौरी करेंगे। रुद्र बेटा, तुमने भले इस रिश्ते को अपनाया ना हो, पर वक्त आने पर तुम्हें इस रिश्ते की अहमियत समझ में आ जाएगी। और तब तुम इस रिश्ते को कभी जुटला नहीं पाओगे। आज भगवान राम ने तुम्हें खुद ये संकेत दिया है और आज उसका तुम अनादर नहीं करोगे। तुम गौरी के साथ पूजा करोगे। आज भगवान राम ने खुद तुम्हारे हाथों में ये सुहाग का चिन्ह थमाया है, तो आज इन्हीं की उपस्थिति में गौरी के गले में ये मंगलसूत्र पहनाकर अपने रिश्ते को अटूट बना दो बेटा।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इस नारियल को घर के पूजा गृह में स्थापित करो। अब तुम इसे प्रज्वलित करो। बहुरानी के लौटने के बाद हम आरती करेंगे। जी महाराज। अब इसे प्रज्वलित करो। हमने तुमसे जो काम कहा था वो कर दिया था ना। हाँ मम्मी जी, अब जैसे ही रुद्र भैया वो धूप बत्ती जलाएंगे। हे पार्वती मैया, हम पर चाहे लाख मुसीबतें आ जाए, लेकिन हमारे रिश्ते पर कभी सवाल नहीं उठना चाहिए। हमें आशीर्वाद दीजिए मैया कि हमें रुद्र जी के आगे ढाल बनकर खड़े होने की और उनकी रक्षा करने की शक्ति हो। बस धमाका होने की देरी है। ये तीर तो पक्का निशाने पे लगा है। अब गौरी का अखंड सौभाग्यवती योग बिना रुद्र को खाक होने से तो नहीं बचा पाएगा। रुद्र जी, रुद्र! रुद्र जी, आप ठीक तो है ना? रुद्र, रुद्र, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे हाथ चले तो नहीं ना? हाँ हम ठीक है, लेकिन ये धूप ऐसे कैसे? देखा आपने? हाँ? हमने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आपने हमें चुप करा दिया। परिणाम देखा ना आपने? रुद्र को कुछ हो जाता तो? आप अपने दूसरे बेटे को खोते खोते बचिए।
मानिए हमारी बात, हमें होनी अनहोनी का एहसास हो जाता है। और हमें पता था आज इस अपशुकनी के कारण कुछ ना कुछ फिर से होगा। गौरी अपशगुनी नहीं है, बल्कि वो रुद्र का रक्षा कवच है। आज जिस तरह से उसने रुद्र को बचाया है, ठीक उसी तरह से जीवन भर वो रुद्र की रक्षा करती रहेगी। और इस सच्चाई को अस्वीकार करने का मतलब स्वयं भगवान ने रची हुई लीला के ऊपर संदेह बनाने जैसा होगा। गौरी पर पार्वती मां की असीम कृपा है। आज भी वो आपके घर की लक्ष्मी ही है। उसको आपके घर से बाहर निकालना आपके परिवार के लिए अशुभ कारक साबित होगा। जगदम्बा गौरी, गौरी बेटा, आज तुमने हमारे पोते को बचाकर ये साबित कर दिया कि तुम्हारे होते हुए हमारे रुद्र पे एक खरोच भी नहीं आ सकती। ये गुरुजी इस मनहूस को रुद्र का कवच क्यों बता रहे हैं? उसी के कारण तो इस परिवार ने अपना बेटा खोया है। हमारे रुद्र की जान तो तुमने बचा ली, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वो धूप की बत्ती फटने वाली थी? अम्मा जी, हम बचपन से मैया की आरती करते आए, धूप बत्ती करते आए हैं, और हम ये बात जानते हैं कि इसकी लौ का रंग कुछ लाल जैसा होता है। और हमने जैसे ही देखा कि उसका रंग लाल नहीं है तो हमें अंदेशा हुआ। बस दूसरों की जान बचाने से पहले अपने बारे में क्यों नहीं सोचती हो? अगर हमारी जान बचाने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो जाता तो? हमारी समझ में नहीं आता है कि तुम क्या जताना चाहती हो। इस हवेली में हर कोई जानता है तुम क्या बोलती हो, क्या करती हो, कितना झूठ बोलती हो, सब। आरती का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो आरती करते हैं। रुद्र, गौरी, पूजा संपन्न करो। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद
सियावर रामचंद्र की जय। हमें पता था आज ये सब चुपने के कारण कुछ ना कुछ फिर से होगा। हे देवी मैया, आखिर से लोबान फूटा कैसे? कहा कोई रुद्र जी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? सारा सामान ठीक से ले लिया है ना? पिछली बार की तरह कोई गलती मत करना। जी मम्मी जी, इस बार तो हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ऐसा कहाँ है जे कमरे के अंदर जो अम्मा जी हमें वहाँ जाने से मना करती हैं?